जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। आज के दिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम दिन था और टीआरई 4 की वैकेंसी जो है 80,000 सीटों पर निकली थी। आपने दैनिक भास्कर के पेपर के माध्यम से देखा, आपने और भी तमाम खबर के माध्यम से देखा, दिन भर तमाम यूट्यूबर्स जो अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं उसके माध्यम से देखा, आपने उन कोचिंग संस्थान के माध्यम से देखा उस खबर को, और देखने के बाद मन ही मन अंदर ही अंदर त्वरित हो गए। आपको यह बात पता होगा कि ठंडी की जो छुट्टी है लगातार चलते आ रही है, क्रम दर क्रम चलते आ रही है, और सचिवालय का जो स्थिति और परिस्थिति है उसके ऊपर भी आएंगे। इसके साथ साथ जो 80,000 वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी में हर एक विषय वस्तु को साथ रखकर मैंने काम करने का प्रयास किया और मैं आज सचिवालय गया था। आप लोगों से मैं एक वादा किया था कि आज के दिन मैं सचिवालय जाऊंगा और हर एक तथ्य को, हर एक गुत्थी को पन्ने दर पन्ने सारे लोगों के सामने खोलकर यह बातें को मैं बताऊंगा कि क्या हुई है सचिवालय में और किस तरह का रंग रूप, किस तरह का रूपरेखा जो एक तरह का तैयार हुआ है वो किस तरह से है। तो आइए चलते हैं हर एक मुद्दा पर और खोलते हैं उस गुत्थी को, खोलते हैं उस पन्ने को, और उस पन्ने को खोलने के साथ साथ हर एक विधि व्यवस्था के ऊपर बात करते हैं। मैं आज सचिवालय गया था और सचिवालय जाने के बाद मुझे यह बात पता चली कि ठंडा के कारण से सचिवालय जो है बीते दिनों से बंद है और कल भी यह खुली नहीं थी। लेकिन अभी मैं प्रूफ इस चीज का दे देता हूं कि क्या क्या पन्ना लेकर गया था और किन किन मांगों को लेकर गया था। मैं लेकर गया था एसटीईटी सेकंड टायर का एग्जामिनेशन कब होगी उसके लिए लेटर देने के संबंध में। मैं गया था, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एज रिलैक्सेशन होने वाली है उसके लिए संबंध में। इसके साथ साथ बीटेट की मांग करने वाले थे, जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली चली उसके B4 में। उसके साथ साथ मैं 2018 से लेकर आज तक नॉर्मल बीटेट थी उसकी भी मांग को लेकर गया था, इसकी भी मैं हर एक प्रूफ के साथ उतरा हूं। उसके साथ साथ जो विशेष शिक्षक की बहाली थी 7279 का, उसके ऊपर भी मैं गया था, उसके ऊपर भी मैंने बात किया। और एक बहुत बड़ी बात यह है, डोमिसाइल नीति को लेकर भी मैंने लेटर लेकर गया था। हर एक लेटर को, हर एक प्रूफ को मैं आपको दे देता हूं और पन्ने दर पन्ने यहां पर सजा देता हूं। और पन्ने दर पन्ने सजाने के बाद आप लोगों को विशेष जो मांग है, इस मांग में क्या क्या मिली और क्या क्या हो रही है, इसके ऊपर भी चर्चा करता हूं। सबसे पहले यह सचिवालय की एक झलक वीडियो मैं दिखाने से पहले सारे लोगों को यही कहूंगा कि आज के दिन सचिवालय बंद थी। यह वीडियो आप लोग देख लीजिए। मित्रों नमस्कार सारे लोगों को। आज सचिवालय बंद है और दिनांक 6 तारीख के दिन आज हम कहे थे सचिवालय आने के लिए और बहुत सारा जो अपडेट था उसको देने के लिए, लेकिन आज सचिवालय बंद है जिस कारण से अपडेट मैं नहीं दे पा रहा हूं। और देख लीजिए अपडेट, अंदर मैं गया था और जाकर मैं तमाम विभागों में गया, देखा कि गेट लॉक था, तो आज मैं नहीं दे पा रहा हूँ अपडेट, इसके लिए माफ़ कीजिए। और तमाम जो आप लोग की तकलीफ़ है और टीआरई 4 से संबंधित, लाइब्रेरियन से संबंधित और भी जितनी सारी विषय वस्तु आपकी है, विशेष शिक्षक हो या डोमिसाइल हो, एसटीईटी हो, जितने सारे संबंधित आपका जो भी बात है, एज रिलैक्सेशन हो, उन सारी बातों को रखी जाएगी। लेकिन आज बंद है और आज के लिए माफ़ करिए, धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद यह बात आपको प्रतीत हो गई होगी कि बीते दिन ठंडा के मौसम के कारण 1 जनवरी से लेकर आज तक लगभग छुट्टी ही छुट्टी है पटना में। और ये जो लगातार छुट्टी चल रही है सचिवालय की, आज सोमवार दिन था फिर भी छुट्टी है, और कल तो संडे दिन था फिर भी छुट्टी था। अब ये पेपर का न्यूज कैसे निकल गया भाई? पेपर का न्यूज ये एडवर्टीजमेंट के लिए सारे लोगों द्वारा, कोचिंग के द्वारा ये दिया गया था एडवर्टीजमेंट, और इस तरह से समझाया गया है पेपर में जैसे लग रहा है किसी कोचिंग संस्था के द्वारा इस बातों को समझाया गया था। और आगे चलते हैं, इस टीआरई 4 की चर्चा बहुत लोग कहते हैं कि आएगी ही आएगी, जरूर आएगी, लेकिन एक समय के अनुसार, एक समय अंतराल में जरूर आएगी। यह बात का मैं समर्थन करता हूं। इससे पहले कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की बात चल रही है पूरे बिहार में, और कंप्यूटर शिक्षक की जब तक बहाली नहीं हो जाती है, पहले टीआरई 4 सरकार कराएगी, पहले कंप्यूटर शिक्षक की बहाली कराएगी, या पहले एसटीईटी फेज 2 कराएगी, या पहले आपको मैं बता देता हूं कि बीटेट कराएगी। ये चारों गुत्थी जो है ना, लगातार आप लोग के साथ समस्या के साथ खड़ी है। मैं लेटर बाय लेटर, हर एक लेटर को मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। और सबसे पहली लेटर मैं दिया था कि आप जो एसटीईटी फेज 2 है, इसकी तैयारी के लिए आप क्या कर रहे हैं सर, और कब तक एग्जाम होगी, जल्द से जल्द एग्जामिनेशन करने का एक प्रारूप बनाया जाए। और एसटीईटी फेज 2 की लेटर में जो दिया है आपके सामने दिख रहा होगा। इसके साथ साथ मैं लेटर दिया था डोमिसाइल नीति के लिए कि टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, और लागू करने के साथ साथ
इन सारी विषय वस्तु पर सोचा जाए सरकार को, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्यों में सबसे अव्वल स्थान पर है। और किसी से भी पूछिएगा पूरे बिहार में, भारत में, कि सबसे भिखमंगा राज्य कौन है, तो बिहार है। और यहाँ पर भिखमंगा इसलिए है क्योंकि नेता मंत्री के जो लोग हैं यहाँ पर बाहर के लोगों को बुलाकर सरकारी नौकरी देते हैं, और यहाँ से बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं वहां पर इन लोगों को प्राइवेट नौकरी करना पड़ता है और गाली सुनना पड़ता है। यहाँ के नेता मंत्री का यह एक बहुत बड़ा प्रारूप है। इस प्रारूप को खोलने का मैंने प्रयास किया। इसके साथ साथ मैंने बीटेट की मांग की, इसकी लेटर भी आप लोग देख लीजिए। बीटेट की मांग में मैंने ये कहा है कि बीते दौर में 2017 से लेकर आज तक ये बीटेट की जो दौर थी नहीं हुई है बिहार में, इसकी भी जल्द से जल्द एग्जाम होने वाली चाहिए। लेकिन बीटेट की मांग जो मैंने किया है इस लेटर के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं जो मांग किया हूं एसटीईटी के साथ साथ, डोमिसाइल के साथ साथ एसटीईटी फेज 2 होने वाली है, टीआरई 4 की वैकेंसी जल्द से जल्द है, उसकी भी मैंने मांग किया। अब उम्र रिलैक्सेशन के मैंने मांग किया, विशेष शिक्षकों के लिए मैंने मांग किया, और स्पेशल कंप्यूटर शिक्षक बहाली बीटेट के लिए मैंने मांग किया। हर एक मांग के साथ मैं गया था और लेटर मैं लेकर गया था, और लेटर को मैं ऑलरेडी फोटो कॉपी कराकर मैं अपने पास रखा था, और सचिवालय बंद होने के कारण ये लेटर को मैं नहीं जमा कर पाया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार जो मिलता है, उस दुलार के कारण, उस प्यार के कारण हर एक परिस्थितियां को, हर एक गुत्थिया को मैं खोलूंगा और दिखाऊंगा कि क्या सच है और क्या गलत है। क्योंकि बीते दौर में आप लोगों ने देखा होगा कि ये बहुत ही खुशकिस्मत मैं इंसान हूं कि लोगों की बहाली के लिए मैंने इतना मेहनत किया, और मेहनत करने का एक प्रारूप आप लोगों ने दिया था, और छात्र हित का एक बहुत बड़ा प्रमाण आप लोगों ने दिया था कि सत्यम जी लड़ाई लड़ना है, मेहनत करना है, और वैकेंसी भी आई। और आने वाली दौर में जो सच होगी उसी को दिखाई जाएगी। ये झूठ की खेती ना शुरू से हुई है ना आगे होगी। हाँ, टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी आप लोग देख रहे होंगे सक्षमता की, अभी ट्रांसफर पोस्टिंग की चर्चा चल रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ आप देखे होंगे कि अभी टीआरई 3 का एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है, उनको ज्वाइनिंग करना बाकी है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा लगातार कंप्यूटर शिक्षकों की मांग 6 to 8 में चल रही थी, और 6 to 8 में अभी वैकेंसी पहले कंप्यूटर की भरा जाएगा कि टीआरई 4 का भरा जाएगा, ये दोनों पहले हो जाए, उसके बाद टीआरई 4 होगा। लेकिन टीआरई 4 वाले बच्चे को एक बात बताएंगे, आप लोग देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक डीपली नहीं पढ़िएगा तब तक आप लोगों का नौकरी संभव नहीं है। बहुत लोगों के द्वारा आज नोट्स की मैंने चर्चा किया था कि मैं नोट्स दूंगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल हर लोगों के हाथ में होता है। ई बुक कहने का मतलब है पीडीएफ। पीडीएफ के तौर पे मैं नोट्स दे रहा हूं सारे लोगों को, 30 किताब का पैकेज मैं दे रहा हूं, और उस 30 किताब के पैकेज के साथ साथ कुछ कुछ ऑनलाइनर नोट्स ऐसा है जिसको स्कैन कराकर मैं रखा हूं। और जो पटना के वीआईपी आप लोग देखे होंगे, जगह पर आप लोग आते होंगे बुक लेने के लिए, बिहार के तमाम जगहों पर गरीब बच्चे, गरीब भाई, गरीब बहन मेरी जो है, उनके पास किताब कॉपी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बिहार बीमारू राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर है। उन लोगों के लिए इस माध्यम से उन लोगों को मैं मुहैया करवा पाता हूं, और उसमें कुछ सेवा शर्त जो है आप लोग वहां पर देख लीजिएगा क्या है नहीं है। लेकिन आप लोग नोट्स जरूर कहेंगे कि आप लोग, ये नोट्स मेरा नहीं है, ये नोट्स ऐसा है जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आप लोग का एक मन ही अंदर प्रफुल्लित हो जाएगी, देखने के बाद कि क्या हमने आप लोगों को दिया। मन अंदर से खुश कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का एक बात मानना है कि सत्यम जी आप सचिवालय तो जाते हैं, देखिए जो बात है, हम व्यू के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आप लोगों को सही जानकारी देकर हर एक तथ्य को, हर एक गुत्थी को खोलना चाहते हैं, और आपको सच सामने लाकर देना चाहते हैं, ताकि आपको यह बात को एक्सपोज हो, और यह बात आप जान सके कि आपके लिए कोई पटना वाला जो बंदा है खड़ा होकर लेटर देने के लिए आज भी कहता है, और टाइपिंग कराकर, बैठकर टाइपिंग कराकर, उसको निकलवा कर, फोटोकॉपी करवा कर जाकर एसीएस का जो चैम्बर है वहां पर लेटर देता है और आपकी काम की बात करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे जैसा कोई और यूट्यूबर चैनल नहीं है, यूट्यूब नहीं चलाते हैं और मीडिया पत्रकारिता नहीं करते, सब कोई अपने अपने स्तर से कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और फैमिली मेंबर है, तो आपको हम आपका काम करके दें। इसलिए दें क्योंकि आपकी जो काम, मान लीजिए कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण या किशनगंज से है, 400 किलोमीटर दूरी से आकर आप लेटर नहीं दे पाइएगा, लेकिन आप लोगों का एक मांग थी तो मैंने टोटल लेटर देने का कोशिश किया। शायद इस लेटर में मेरी कुछ हिंदी की लिखावट में गलत हो जाएगी तो उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन अपने स्तर से मैं सही लिखा हूं, हर एक बातों को सही लिखा हूं जहां तक मुझसे कोशिश हो पाई है। अगर कुछ सुधार करने लायक होगी तो उसमें आप जो लोग जरूर हमको प्रमाण बताइएगा क्या क्या सुधार करें और आपकी मांग क्या है, उस मांग को लेकर मैं सचिवालय में रखूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक परिवार के सदस्य हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी मैंने कोशिश किया देने के लिए वो दे पाया। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सेवा शर्त है
ये लेटर अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन इस लेटर की मांग की गई है और धीरे धीरे हर एक बातों को दिखाई जाएगी। और क्रमबद्धता से अगर किसी भी फील्ड में आप हैं, उस फील्ड में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को हिट करते हैं, तो आपको इस बात की तथ्य मैं 100% देता हूं, दिल पे हाथ रखकर कहता हूं कि आप लोगों की हर काम को मैं करूंगा और जितना कुछ होगा, धन दौलत लगाना होगा मैं लगा दूंगा, करूंगा, लेकिन आप लोग की काम जो है पूर्णतः होना चाहिए। क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी के लिए ही गार्जियन अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं और हमसे कोशिश होता है कि हम करें। हम बहुत ही अपने आप को खुशनसीब इंसान मानता हूं, इसलिए मानता हूं कि आप लोगों ने प्यार दिया, आंदोलन करके आप लोगों ने साथ में इस वैकेंसी को लाया। और हमसे ज्यादा खुशनसीब इंसान कौन होगा जो इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ा और एक बहुत लंबी जीत मिली। और इस लड़ाई में जीत हमारी ही नहीं बल्कि बिहार के 29 लाख बच्चों की जीत थी, जिसने आज नौकरी कर रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं बोलना अभी नहीं चाहता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबसे अच्छे तौर से सोचिएगा, देखिएगा और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं दूंगा लेटर को, उस पर एक मोहर मराएगी सचिवालय की, तब वह एक निष्ठा पूर्वक आपको पता चलेगी हमारी काम हो चुकी है, लेटर पहुंच चुकी है। तो किसी को लेटर अगर देना होगा, अपनी बातें रखनी होगी, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा। इस लाइक से बहुत ही खुशहाली महसूस होती है, बहुत ही प्रेरणा मिलता है, बहुत ही मेहनत करने का ताकत मिलता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।